उस रात आसमान में कोई तारा नहीं था। चांद था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो भी डर के मारे बादलों के पीछे छिपा हो। हवा में नमी थी, ठंड नहीं, फिर भी शरीर कांप रहा था। ऐसा नहीं कि ठंड से, बल्कि किसी अदृश्य निगाह के एहसास से। घोड़े की टापें पत्थरों से टकरा रही थी, टक टक टक। हर आवाज जैसे अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ी गाड़ी की लालटेन हिल रही थी, उसकी पीली रोशनी बारिश की धारों में टूट फूट कर बिखर रही थी। गाड़ी के भीतर बैठा वो आदमी बार बार खिड़की से बाहर देखता, फिर तुरंत नजर हटा लेता, क्योंकि बाहर देखने का मतलब था अंधेरे को देखना। और अंधेरा आज कुछ ज्यादा ही देख रहा था। जंगल शुरू हो चुका था। पेड़ सीधे नहीं थे, वे झुके हुए थे, जैसे किसी पुराने रहस्य के बोझ से दबे हों। कभी कभी हवा चलती और टहनियां आपस में टकराती, लेकिन उस आवाज में लकड़ी की नहीं, हड्डियों की खड़खड़ाहट महसूस होती। घोड़ा अचानक ही थराया। गाड़ी वान ने लगाम खींची। शांत शांत, उसकी आवाज खुद ही कांप रही थी। तभी दूर कहीं से एक आवाज आई, हू हू। भेड़ियों की, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे। जंगल ने जैसे सांस लेना बंद कर दिया हो, और फिर हर दिशा से वो आवाज लौट आई। गाड़ी के भीतर बैठे आदमी की उंगलियां आपस में जकड़ गईं। उसने नक्शा निकाला, कागज गीला हो चुका था, स्याही फैल रही थी, लेकिन एक नाम साफ दिख रहा था, काउंट ड्रैक्युला। उसने नाम पढ़ा और उसी पल गाड़ी जोर से झटके से रुकी। रास्ता खत्म हो गया था। सामने एक विशाल किला। वो किला नहीं था, वो किसी बुरे सपने का जम चुका रूप था। ऊंचे ऊंचे बुर्ज, टूटे हुए मेहराब, खिड़कियां जैसे आंखें जो कभी बंद नहीं होती। बिजली कड़की। एक पल के लिए पूरा किला रोशनी में नहा गया, और उसी एक पल में गाड़ी के भीतर बैठे आदमी ने देखा, किले की सबसे ऊंची मीनार पर कोई खड़ा था। लंबा, असामान्य रूप से सीधा, हवा में उड़ता हुआ लबादा। और फिर अंधेरा लौट आया। वो आदमी सांस लेना भूल गया। दरवाजे अपने आप खुल गए। कोई आवाज नहीं, कोई चरमराहट नहीं, जैसे किला जानता हो वो आ चुका है। अंदर कदम रखते ही हवा बदल गई। बारिश की गंध गायब थी। अब हवा में थी पुराने पत्थर, सीलन और कुछ धातु जैसा, खून। दीवारों पर मशालें जल उठी, एक एक करके। किसने जलाई? कोई नहीं दिखा। फिर भी रोशनी थी। गलियारा बहुत बड़ा था। कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन गूंज कुछ अजीब थी, जैसे कोई दूसरा भी चल रहा हो, ठीक उसी ताल में। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। आगे देखा, अंधेरा। और तभी एक आवाज। आप थक गए। आवाज पास से नहीं आई, दूर से भी नहीं। वो आवाज हर जगह थी। वो सामने आया, चेहरा पीला, आंखें लाल नहीं, लेकिन उनमें कुछ था जो लाल से भी ज्यादा डरावना था। उम्र का अंदाजा लगाना असंभव। बाल काले लेकिन पुराने। उसकी मुस्कान में दांत दिखे, बहुत सफेद, बहुत नुकीले। मैं काउंट ड्रैक्युला हूं, उसने कहा, और आप मेरे मेहमान। मेहमान। वो शब्द सुनते ही गलियारे की मशालें तेज जल उठी। दीवारों पर परछाइयां हिली। कुछ परछाइयां इंसानों जैसी नहीं थी। रात लंबी थी। समय यहां चलता नहीं था, वो रेंगता था। किले के भीतर हर दरवाजा बंद था, लेकिन कोई ताला नहीं। खिड़कियों से बाहर देखने पर जंगल नहीं दिखता था, सिर्फ धुंध। और धुंध के भीतर कभी कभी आंखें। नींद आने पर सपने नहीं आते थे, सपने पहले से जाग रहे थे। हर बार जब वो आंख बंद करता, वही लेकिन अब वे जंगल में नहीं, वे दीवारों के पीछे। एक रात, या शायद वही रात आगे बढ़ रही थी। उसने दरवाजा लगाया। परछाई उसकी नहीं थी। पीछे ड्रैक्युला खड़ा था। आपका खून अभी जवान है, उसने धीरे से कहा। और उसी पल किले की दीवारें जैसे सांस लेने लगी। पत्थर धड़क रहे थे। किला जीवित था, और वो उसका भूत। सुबह कभी नहीं, केवल एक और अंधेरी रात। लेकिन अब गाड़ी वापस नहीं जाती, क्योंकि जंगल में अब एक और आवाज